आज पढ़ेंगे लेपिंग प्रोसेस। लेपिंग प्रोसेस फिनिशिंग की अंतिम प्रोसेस होती है। इसके द्वारा माइक्रोन्स में शुद्धता परिशुद्धता प्राप्त होती है। लेपिंग का शाब्दिक अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है लेप करना। एक जॉब को दूसरे जॉब के ऊपर ओवरलैप या ऊपर इसको फिट करना। अब दो जॉबों की सतह जितनी अधिक परिशुद्ध होगी उनका एक दूसरे से जुड़ाव उतना ही अच्छा होगा। लेपिंग प्रोसेस में मुख्यतः किया क्या जाता है इसको अपन आज समझेंगे। ठीक है, लेपिंग प्रोसेस एक फिनिशिंग प्रोसेस है जिसमें किसी जॉब में माइक्रोन्स तक की शुद्धता के आधार पर फिनिशिंग लाई जाती है। इसमें एक लेप होता है, एक लेपिंग टेबल होती है, लेपिंग टेबल या लेपिंग प्लेट, और कुछ एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं। लेप मुख्यतः जिस धातु पर फिनिश करना है उससे नर्म धातु का बनाया जाता है। लेप जिस भी धातु पर अपन फिनिशिंग कर रहे हैं लेप के द्वारा उसकी कठोरता से लेप की कठोरता कम ही होना चाहिए। लेप मुख्यतः क्लोज्ड ग्रेन आयरन, सीसा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि के बनाए जाते हैं। ये अदर धातुओं या स्टील की तुलना में थोड़े से नर्म होते हैं। ठीक है, एब्रेसिव पार्टिकल्स ही मुख्य रूप से लेपिंग का कार्य करते हैं, अर्थात जो सतह परिष्करण का काम होता है वो एब्रेसिव पार्टिकल्स ही करते हैं। एब्रेसिव पार्टिकल्स में आप सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हीरे आदि के छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में एब्रेसिव का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस की कैसे जाती है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। मार्केट में एब्रेसिव पार्टिकल्स कुछ पाउडर के रूप में पिसे हुए उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक लेप का चुनाव करेंगे जो अपने जॉब से कम या मुलायम ही हो, कम कठोर हो। ठीक है, तो एक लेप कुछ इस तरह का एल्यूमिनियम का या तांबा का लेप अपन सबसे पहले लेंगे। ठीक है, इसके बाद एब्रेसिव पार्टिकल्स को एक ऑयल या मोबिल ऑयल में मिलाकर उसको लेप को अपन चार्ज करेंगे। लेप का चार्ज करने का मतलब है कि लेप की किसी एक सतह पर एब्रेसिव कणों का चिपकाना। लेप को चार्ज करना मतलब लेपिंग करने से पहले लेप को चार्ज करना पड़ता है। लेपिंग प्रोसेस करने से पहले लेप को चार्ज करके लेपिंग प्रोसेस की जाती है। तो लेप को चार्ज कैसे करते हैं ये अपन समझेंगे। ठीक है, तो ये मान के चलो हो गया अपना लेप। अब कुछ एब्रेसिव पार्टिकल्स अपन पाउडर के रूप में जो रहेगा उनको एक लिक्विड या स्नेहक लुब्रिकेशन में इसको मिक्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लुब्रिकेशन में एब्रेसिव पार्टिकल्स को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर लेप को इसके ऊपर रखकर हल्का हल्का सा रगड़ेंगे। क्या करेंगे? एब्रेसिव पार्टिकल्स को लुब्रिकेंट्स में भिगोकर या मिक्स करके रख लेंगे। फिर इसके बाद लेप को उसके ऊपर रखेंगे, जिससे क्या होगा, इसके ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे एब्रेसिव पार्टिकल, जैसे कार्बन ऑक्साइड वाले हो गए, बोरॉन
बोरॉन वाले कण हो गए, ठीक है, हीरे वाले कण हो गए, सिलिका वाले कण हो गए। ये वाले जो कण रहेंगे किसी भी एक सतह पर, मान के चलो अगर ये वाली सतह अपन इस पर टच करते हैं तो इस पर छोटे छोटे ये पार्टिकल्स बहुत बारीक होते हैं, माइक्रोन्स में, एमएम में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये इस सतह पर, जो भी सतह पर इस पर चार्ज करेंगे, इस पर छोटे छोटे पार्टिकल लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, अपना लेप क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इस लेप को अपन को जो भी जॉब परिष्कृत करना है या जो भी जॉब अपन को फाइंड करना है, उस पर मान के चलो ये आपका जॉब है, क्या है, आपका जॉब है। ये आपका जॉब है, ठीक है। तो इस लेप को इसके ऊपर रेसिप्रोकेटिंग मतलब लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन कंडीशन में अपन इसको मूव करेंगे और हल्के से हाथों का प्रेशर देते हुए घिसेंगे। तो घिसने से क्या होता है, जो ये एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे दी गई सतह पर और फिनिशिंग लाएंगे। अब मान के चलो आपको ये पता है कि एक उत्कृष्ट परिष्कृत सतह प्राप्त होना इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली तौर पर देखा जाए तो उत्कृष्ट परिष्कृत सतह अपन को प्राप्त होना पॉसिबल नहीं है। तो मान के चलो ये अपन एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई गड्ढा जैसे मान के चलो ऊपर है, कोई थोड़ा सा नीचे है, कोई इस प्रकार से, इस प्रकार के गड्ढे हैं, कुछ ऊपर है ज्यादा ऊंचाई टाइप का बना हुआ है पीक पॉइंट, और कुछ ये बिल्कुल गर्त टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो हैं इनको कंप्लीटली बराबर तो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इनको कंप्लीटली परिष्कृत नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक इनको कम जरूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे अपन को ये सतह समझ में आने लगेगी कि जितना ज्यादा अपन इनको साफ कर देंगे उतनी अपनी सतह परिष्कृत मानी जाएगी। कोई भी सतह को आप 100% परिष्कृत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लैपिंग प्रोसेस में क्या मेन काम इसका क्या है, फिनिशिंग करना, ठीक है। अब ये तो बात हो गई अपनी, लेप लिया, इसको अपन ने जॉब पर सीधा सीधा फिनिश कर दिया। अब ये काम मशीन से भी होता है, कैसे काम होता है, मशीन से भी। उसमें क्या होता है, लेप एक मशीन के जॉब में फंसा होता है। मान के चलो इसी को अपन मोटे तौर पर देख लें, ये ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन वाला कुछ राउंड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सर्कुलर राउंड वाला लगा हुआ है जो घूम रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो मशीन से ये घूमेगा, इसके नीचे साइड पार्टिकल, किसी एक सतह पर पार्टिकल अपन चार्ज करेंगे, चार्ज होने की वजह से इसको अपन जॉब पर रख के राउंड करेंगे, जिस वजह से अपना ये जॉब परिष्कृत हो सकता है। कई बार क्या होता है, लेप आपका राउंड आकार भी हो सकता है, ठीक है। जॉब आपका राउंड आकार में भी हो सकता है, जिसके विरुद्ध अपन जॉब को रखेंगे, एब्रेसिव पार्टिकल इसको ग्राइंड करके ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी होगी लैपिंग प्रोसेस। लैपिंग प्रोसेस का मेन काम क्या है, फाइनल फिनिश देना। क्या काम, फाइनल फिनिश देना, ठीक है। इसमें एब्रेसिव कण के रूप में क्या क्या यूज किया जाता है, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, ठीक है। और लेप के रूप में हमेशा अपनी जॉब से नर्म धातु का ही प्रयोग किया जाता है, ताकि जैसे मान के चलो ये हार्ड धातु अपन ने ले ली लेप के रूप में, और उसमें अगर एब्रेसिव कण लगाएंगे तो वो उसमें आराम से नहीं चिपकेंगे, और चिपकेंगे भी तो उनकी जो नुकीली एजेस वगैरह होगी वो जल्दी से काम नहीं करेगी, और इसी में चिपकने में ही सारे खराब हो जाएंगे। इसलिए लेप हमेशा क्या अपन यूज करेंगे, अपने दिए गए जॉब के अनुसार मुलायम यूज करेंगे, ताकि उसमें एब्रेसिव कण आराम से चिपक जाए, और चिपकने के बाद उसमें ना घुसे और अपने जॉब को अपग्रसित करें, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। लेपिंग प्रोसेस आपकी मशीन से भी होती है और हाथ से भी होती है, ठीक है। थैंक यू।